हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराग सिंह चौहान। आज अपन डिस्कस करेंगे एन टी अभ्यास टेस्ट 74। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि इंटीग्रेशन ए और बी दे रखा है इंटीग्रल्स, तो इनका रिलेशन निकालना है अपन को। तो अपन फर्स्ट इंटीग्रल में देखें, इंटीग्रेशन ए 0 to π/2 आपका साइन क्यूब एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। इसमें प्रॉपर्टी लगा दिया, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो ये 0 to π/2 एक्स की जगह अपन π/2 माइनस एक्स रखेंगे तो साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, तो कॉस क्यूब एक्स अपॉन कॉस एक्स साइन एक्स हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स वो किसके इक्वल आ गया, बी के। तो ए इक्वल टू बी है, तो 2a/b 2 आ जाएगा आपका। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। पैराबोला आपको क्या दे रखा है, y-2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -12x। तो आपकी a की वैल्यू 3 है यहाँ पर ना, तो ये कुछ ऐसा पैराबोला आएगा। ये y=2 लाइन है आपका, ऐसा कुछ पैराबोला आ जाएगा। इससे अपन को फर्क नहीं पड़ रहा, अपन को a की वैल्यू से फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पर ये लेटेस्ट रेक्टम है, इस पर ऐसे नॉर्मल्स ड्रॉ करोगे और टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा कि लेटेस्ट रेक्टम पे आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हो तो डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करेगी और 90 डिग्री पे होगी, तो ये भी 90 होगा, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। और ये लेटेस्ट रेक्टम की ये लेंथ कितनी होगी, 12 है ना, 4 है, तो स्क्वायर बन गया आपके पास, जिसका डायगोनल कितना है, 12 है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 1/2 12 × 12, ठीक है। तो आपका एरिया कितना आ जाएगा, 72 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है कि वो आप जो है लेटेस्ट रेक्टम के एंड पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे वो परपेंडिकुलर होगी एक दूसरे के और डायरेक्ट्रिक्स पे मीट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि लोकल मैक्सिमम ऑफ द फंक्शन अकर्स एट लेमडा। तो f' निकालते हैं। f' क्या आ रहा है अपना, 3x² माइनस 3a², ऐसा आ रहा है। तो 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस ए एक्स प्लस ए। इसकी साइन स्कीम बनाएंगे, a पॉजिटिव दे रखा है, इसकी साइन स्कीम बनाएंगे तो माइनस ए छोटा रहेगा, ए बड़ा रहेगा, तो प्लस माइनस प्लस। तो आपका लोकल मिनिमा आएगा a पर लोकल मिनिमा आएगा, और तो x इक्वल्स टू a हो गया, और लेमडा ग्रेटर देन 1 है तो वही कंडीशन रह जाएगी, एन ए मे टेक द वैल्यू, तो ग्रेटर देन 1 ही आएगी बस। तो आपकी √3/2 यही, सॉरी 2/√3, ग्रेटर देन 1 में एक ही आंसर है, तो आपका a ग्रेटर देन 1 का जो पॉसिबल आंसर होगा वही। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं कि इफ द वर्टेक्स अपोजिट टू द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन दिस एंड 2 अदर वर्टिसेज आर दिस एंड दिस। तो आपको ऐसे दे रखा है कि ये 2 वर्टिसेज हैं, या बी और सी ले लेते हैं अपन। ये दे रखे हैं अपन को 2, -3 एंड 4, 1। अब तीसरा वर्टेक्स इस लाइन पे लाई कर रहा है और 90 राइट ट्राइंगल बना रहा है, तो ये तीसरा वर्टेक्स ये ए इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो उसको अपन ऐसे ले लेते हैं। अगर मैं एक्स को अल्फा ले लेता हूँ तो वाई कितना आ जाएगा, 10 - 2 अल्फा। अब इसका स्लोप MAB × MAC क्या हो जाएगा, -1 होगा, 90 डिग्री है तो MAB लिखेंगे अपन यहाँ पे। तो MAB अपने पास क्या आ जाएगा, 10 - 2 अल्फा प्लस 3 अपॉन अल्फा -2, और MAC लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 - 2 अल्फा -1 अपॉन अल्फा -4, प्रोडक्ट -1। यहाँ से अल्फा के लिए सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 13 - 2 अल्फा अपॉन अल्फा -2, और ये कितना बन जाएगा, 9 - 2 अल्फा × अल्फा -4 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से अपन सॉल्व कर लेंगे तो ये अपना आ जाएगा, तो यहाँ पर ये अपना डिनोमिनेटर उधर जाके बन जाएगा -α² -6 अल्फा प्लस 8, और ये न्यूमरेटर बन जाएगा अपना 4α² -26 अल्फा -18 अल्फा, -26 अल्फा -18 अल्फा प्लस
117। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे आगे। तो अपने पास क्या बन जाएगा 5 अल्फ़ा स्क्वायर, और ये अपना क्या हो जाएगा 6, ये प्लस 6 अल्फ़ा उधर जाके आपका माइनस 6 अल्फ़ा बनेगा, तो -50 अल्फ़ा। कांस्टेंट देखेंगे तो +8 बन जाएगा, तो 125 इज इक्वल्स टू 0। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर -25 अल्फ़ा प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 5,0। ये पॉइंट आ गया आपका 5,0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए, तो ये कितनी हो जाएगी 5,0, ये पॉइंट आ गया। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 9 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगी। और ये साइड लेंथ देखोगे तो √1 + 1, तो √2 हो जाएगी। तो एरिया लिख देंगे, तो 1/2 √2 × 3√2, तो आपका एरिया कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्सेस हैविंग सेंटर्स अलोंग द लाइन। सेंटर अलोंग द लाइन है, तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट अपना हमेशा 4 ही रहेगा, x कोऑर्डिनेट t ले लेते हैं, x तो x - t का स्क्वायर, और इधर y - 4 का स्क्वायर। अब जो है मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये अपॉन a² + b² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ 3 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स आ रहे हैं a b t, तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो 3 आएगा। ठीक है, तो आपका ऑर्डर 3 आ जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन एलिप्स हुज इक्वेशन क्या दे रखा है x² / 4 + y² इज इक्वल अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। तो आपका कुछ ऐसा एलिप्स है, ये पॉइंट 0,1, ये 0,-1, इधर ये 2,0 - 2,0। ठीक है, एक वर्टेक्स दे रखा है 0,1 और इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सिमेट्री से मैं बोल सकता हूँ कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा कुछ होगा कि अगर ये अल्फ़ा बीटा पॉइंट है तो इसका और इसका y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा और x कोऑर्डिनेट का सम 0 रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो ये ऐसा बन गया। अब जो है इस इक्वेशन की लाइन, इस लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं अपन, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री है और ये लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, ये लाइन हॉरिजॉन्टल होगी, तो इस लाइन का m कितना हो गया √3 हो गया। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो y इज इक्वल्स टू √3x + 1 है ना, y इक्वल्स टू mx + c, y इंटरसेप्ट 1 है। तो अब ये लिख दिया, तब इसको एलिप्स के साथ सॉल्व करके आप पॉइंट निकाल सकते हो। इसको एलिप्स के साथ सॉल्व कर लें तो x आपका क्या बन जाएगा x² + 4y²। तो 4y² कितना बनेगा आपका 3x² + 1 + 2√3x इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 12x² + x² 13x² + 8√3x इज इक्वल्स टू 0, ऐसा बन जाएगा। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी, वो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है। दूसरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी -8√3/13। तो x की वैल्यू यहाँ पर -8√3/13 होगी, तो ये +8√3/13। तो ये बेस कितना हो जाएगा इसका डबल 16√3/13 है ना, ये 2 अल्फ़ा होगा, ये डिस्टेंस मॉड्यूलस ऑफ 2 अल्फ़ा होगी। तो आपका कितना हो जाएगा 2 × 8√3/13। तो इसके अकॉर्डिंग अपन आंसर क्लेम कर देंगे। k√3 दे रखा ना, तो k की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी 16/13। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है, इसमें अपन को इस समीशन ये निकालना है, समीशन k = 1 to 99 आयोटा की पावर k फैक्टोरियल प्लस ओमेगा की पावर k फैक्टोरियल। आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 है, ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो अपन को पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 है और आयोटा की पावर 4 जो है वो आपका 1 हो जाएगा। सिमिलरली ओमेगा क्यूब क्या होता है 1। तो अब इस समीशन को अलग अलग करके लिखेंगे तो आयोटा की पावर 1 फैक्टोरियल प्लस आयोटा की पावर 2 फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, आयोटा की पावर 3 फैक्टोरियल, तो आयोटा की पावर आपका 6 हो जाएगा। फिर आयोटा की पावर 4 फैक्टोरियल, तो अपना 24 हो जाएगा। इसके बाद जो है सब में 4 का फैक्टर आएगा, सब में 4 का फैक्टर आएगा तो सब 1 1 1 1 हो जाएंगे। तो ऐसे लिख लेते हैं अभी
सिमिलरली ओमेगा के लिए लगाएंगे तो ओमेगा की पावर 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 फिर ओमेगा की पावर 3 फैक्टोरियल में ओमेगा की पावर 6 आएगा। इसके बाद सब में 3 का फैक्टर आएगा। ठीक है, तो अब ये आयोटा, ये -1, ये अपनी 2 टर्म होगी, बाकी 97 टर्म्स बची। अच्छा, इसमें फैक्टर नहीं आएगा तो ये अपना क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये भी अपना क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब उसके बाद सब में आयोटा की पावर 4 का फैक्टर आएगा तो वो सारे 1 बन जाएंगे अपने पास। तो 1 की पावर बनेगी तो सब 1 ही आएंगे। तो ये 4 1 2 3 टर्म ये होगी, बाकी 96 टर्म्स जो है वो सारी 1 आएगी तो ये 96 बन जाएगा। ऐसे ही इधर ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, अब बाकी सब में ओमेगा की पावर 3 का फैक्टर आएगा तो बाकी सारे 1 हो जाएंगे तो 97। तो यहाँ से ये अपना क्या हो गया, आयोटा प्लस 94 और यहाँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, 0 होता है। तो वहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 प्लस 97। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आयोटा प्लस ये कितना हो जाएगा 190। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। तो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, तो कंटिन्यूटी एट 0 करेंगे, 0 पे कंटिन्यूस करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट अपन 2 पे कंटिन्यूस भी होगा। 2 पे फंक्शन डेफिनेशन चेंज कर रहा है तो आपका 2 पे कंटिन्यूस होगा तो 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, 3a आ जाएगी। 2 यहाँ पुट करेंगे तो ये 9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 है तो ये 3a आ जाएगा। और इधर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा 2b प्लस 5। तो एक रिलेशन अपने पास a और b में ये आ जाएगा 3a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 5। दूसरा डिफरेंशिएबिलिटी देखेंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए अपन डिफरेंशिएट कर देंगे। एफ डैश एक्स डिफरेंशिएबल है तो ये आपका a अपॉन 2 रूट एक्स प्लस 7 का 1 फॉर x लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 के लिए डिफरेंशिएट करेंगे तो ये b आ जाएगा। ठीक है, तो अपन अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे 2 पे, तो यहाँ पर 2 वैल्यू पुट करेंगे तो कितना बन जाएगा, a/6 इज इक्वल्स टू b। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 6b। तो a इक्वल्स टू 6b इसमें पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 18b माइनस 2b। तो आपका 16b इज इक्वल्स टू 5। तो b इक्वल्स टू 5/16 हो जाएगा। अब ये इसकी वैल्यू चाहिए अपन को 2a प्लस 4b की। ठीक है, तो a को क्या लिख देंगे 6b, तो ये 12b प्लस 4b 16b हो जाएगा। तो 16b अपना बस कितना आ जाएगा 5। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि a 3×3 की मैट्रिक्स है। aij अपन को क्या दे रखा है, aij डिफाइन करके दे रखा है कि i प्लस 2j फॉर ऑल ij इवन, है ना, और i इंटू जे आपका ओड होगा। तो अपन ये यहाँ से मैट्रिक्स बना लेंगे। ए मैट्रिक्स अपनी क्या बन जाएगी, यहाँ a 1 1 आएगा, 1 1 पे a 1 इंटू 1 ओड है तो ये वाला लगेगा। तो 2 माइनस 3 -1, फिर आपके पास 1 2 1 2 पे 1 इंटू 2 इवन है तो ये लगेगा। तो i1 j2 पुट करेंगे तो 5, फिर 1 3 ओड है तो आपका जो है ये लगेगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 माइनस 9 तो आपका कितना हो जाएगा -7। फिर 2 1 इवन है, 2 1 पे ये लगेगा तो 2 प्लस 2 4 आ जाएगा। उसके बाद आपका 2 2 इवन है तो आपका क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 6 आ जाएगा। फिर आपके पास 2 3 वो भी इवन है तो 2 और यहाँ 3 6 प्लस 2 8 आ जाएगा, ऐसा बन जाएगा। इसके बाद 3 1 ओड है तो ये लगेगा। तो 6 माइनस 3 तो आपका 3 आ जाएगा। फिर 3 2 इवन है, 3 2 पे ये लगेगा i3 तो 3 प्लस 4 तो आपका कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। उसके बाद आपका 3 3 ओड है, 3 3 ओड है तो ये लगेगा। तो इसमें अपना क्या बन जाएगा 6 माइनस 9 तो -3 आ जाएगा। अब अपन को क्या दे रखा है, bij इज द कोफैक्टर ऑफ aij, है ना, bij इज द कोफैक्टर ऑफ aij और आपको cij निकालना है। cij इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, समीशन r इक्वल्स टू 1 to 3 air समीशन
आर इक्वस टू 1 2 3 ए आई आर बी जे आर, ऐसा दे रखा है। तो ये इसमें R1 पुट करोगे तो अपना क्या बनेगा, ए आई वन बी J1 प्लस फिर R2 पुट करोगे तो क्या बनेगा, ए आई टू बी J2, 3 पुट करोगे तो ए आई थ्री बी J3। तो अपन क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर। तो आप बी मैट्रिक्स बनाओगे तो जब भी आप इस रो को इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। जैसे इसमें अब I1 रखेंगे, I1 रखेंगे, J1 रखेंगे तो क्या आएगा, A11 B11 A12 B12 A13 B13। तो वो क्या हो जाएगा कि इसी रो को इसी रो के अपन जो है कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा, डिटे आ जाएगा। कि कभी किसी रो या कॉलम को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू देता है। तो अपन डिटे निकाल लेते हैं यहाँ से। तो डिटे क्या हो जाएगा, 1 इंटू -18 प्लस 56 -5 इंटू ये आपका क्या बनेगा, -12 -24 -12 -24 -7 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा, 28 -18 तो 10। तो ये आपका कितना बन जाएगा, -48 और ये कितना बनेगा, -36 इंटू 5 -5 तो प्लस 180। और इसके अकॉर्डिंग ये अपना यहाँ पर -56 था तो ये -56 ये कितना बन जाएगा यहाँ पर, फिर ये -74 बन जाएगा और ये +74 बन जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा, -70। तो यहाँ से कितना आ जा रहा है, 180। डिटेल क्या आ जा रहा है, 180। तो ये एलिमेंट क्या आ जाएगा, 184। फिर अब जब ये एलिमेंट लिखेंगे C12 लिखेंगे तो I1 J2, तो यहाँ पर क्या बनेगा, A11 B21 A12 B22। तो अपन क्या कर रहे हैं, इस रो को इस रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अपन किसी एक रो को दूसरे रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। तो ये 0 0 0 यहाँ पर वापस 184 0 0 0 184 ऐसा आ जाएगा अपने पास। तो इसमें आंसर पूछा है तो ये आपका उसके अकॉर्डिंग आंसर सी हो जाएगा। ठीक, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड वन टू इन्फिनिटी। जी एक्स क्या है, इनवर्स ऑफ एफ एक्स है। तो आपके पास जी एक्स अगर इनवर्स ऑफ एफ एक्स है तो अपन क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा, एफ ऑफ जी एक्स इक्वल टू एक्स होगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1। अब अपन को जी डैश एक्स चाहिए तो जी डैश एक्स क्या होगा, 1 अपॉन एफ डैश जी एक्स। तो अपन को क्या चाहिए, जी डैश 4 चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ डैश जी 4। अब जी 4 निकालना है तो जी 4 इज इक्वल टू के ले लो। तो इससे यहाँ से जी क्या हो, एफ इनवर्स है तो एफ इनवर्स के इज इक्वल टू 4। तो एफ के इज इक्वल टू 4। तो किस पे ये 4 आ जाएगा, एक्स की पावर एक्स, एक्स 2 पे आ जाएगा। तो यहाँ से के क्या आ गया, 2। तो मतलब एफ जी एक्स क्या आ गया, 2। तो 1 अपॉन एफ डैश 2। तो आपको एफ डैश निकालना पड़ेगा। एफ एक्स है एक्स टू दी पावर एक्स, तो इसका डिफ्रेंशिएट करना है तो एल एन ले लो, एल एन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एल एन एक्स। डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो 1 अपॉन एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन एक्स का 1 एल एन एक्स एज इट इज प्लस एल एन एक्स का 1 बाई एक्स। तो यह आ जाएगा आपका। तो 1 अपॉन एफ डैश 2 उसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 4 एल एन 2 प्लस 1। तो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो आपका आंसर 1 बाई 4 एल एन 2 प्लस 1। 1 को क्या लिख देंगे, एल एन ई। तो ये क्या बन जाएगा, 1 अपॉन एल एन 2 ई ऐसा बन जाएगा। इसी को आप बेस चेंज लगा देंगे तो 1 बाई 4 ये क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ आपका ई बेस 2 ई बन जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका सी हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इज 30। स्टैंडर्ड डेविएशन अपने पास क्या होता है कि सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ
समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन, ऐसा होता है। तो हर ऑब्जर्वेशन को अपन 5 से बढ़ा रहे हैं, हर ऑब्जर्वेशन को 5 से बढ़ा रहे हैं, तो एक्स आई हर बार एक्स आई की जगह क्या आ जाएगा, एक्स आई की जगह आ जाएगा एक्स आई प्लस 5 आ जाएगा। उससे एक्स बार भी चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा एक्स बार प्लस 5 हो जाएगा। तो ये टर्म अनचेंज रहेगी, तो आपका डेविएशन अनचेंज रहेगा। तो डेविएशन जो है 30 था तो वो 30 रहेगा, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को रेंज ऑफ द फंक्शन पूछी है, 2√√3x² माइनस 4x प्लस 5। तो देखो 3x² माइनस 4x प्लस 5 का डिटर्मिनेंट नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये। अब इसकी मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -d/4 है, -d/4 है निकाल लेंगे। तो माइनस डी कितना है, b² 16 माइनस 4ac, तो माइनस 4ac माइनस 12 इंटू 5 माइनस 60 अपॉन 4a, तो 4 इंटू 3, तो ये अपना कितना हो जाएगा 11/3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब 2 दिस, तो ये क्या रहेगा, अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11/3 रहेगी, तो ये क्या रहेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2√11/3। तो आपका इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, 2√11/3 क्लोज से इन्फिनिटी। ठीक है, 2√11/3 क्या आएगा, कब आएगा, -b/2a पे, तो वो आपका आएगा 4/6 पे। ठीक है, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या देखा है कि ABC 3 इवेंट है, बी ऐसे ले लेते हैं, ABC 3 इवेंट है, ये मैंने A बना दी, ये B, ये A, ये B और ये C। ठीक है, अब अपन को क्या दे रखा है कि B की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 4/5, PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है अपन को 1/4। ठीक है, और उसके बाद A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट, A नहीं हो रही B हो रही है, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ओनली B वाला, ओनली B वाले की प्रोबेबिलिटी अपन को कितनी दे रखी है 1/3, ऐसा दे रखा है। तो आपको PB इंटरसेक्शन C चाहिए, तो PB इंटरसेक्शन C है, तो 1/4 प्लस 1/3 प्लस PB इंटरसेक्शन C, ये किसके इक्वल आना चाहिए, PB के इक्वल आना चाहिए। PB कितना है 4/5, तो यहाँ से PB इंटरसेक्शन C के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो वो कितना आ जाएगा 4/5 माइनस 7/12, तो अपन एलसीएम ले लें 60, तो ये कितना आ जाएगा 48 माइनस 35, तो 13/60 आपका आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि इफ द लाइन इंटरसेक्ट द कर्व क्या दे रखा है, x² माइनस y² इक्वल्स टू k² एंड z इक्वल्स टू 0, देन द वैल्यू ऑफ 2k कैन बी इक्वल टू। तो इस कर्व के लिए z 0 है, तो लाइन में z 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू y माइनस 3/2, z 0 पुट कर देंगे तो -3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से x और y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, कितनी आ जाएगी 1 माइनस 15/2, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 प्लस 3, तो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका पॉइंट देखेंगे तो क्या आ जाएगा कि x कितना हो गया -13/2, y 0 z 0। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, x² माइनस y² इक्वल्स टू k², इसको लिखा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका 13/2 का स्क्वायर माइनस 13/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k²। ठीक है, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस 13/2 आ जाएगी, तो 2k की वैल्यू कितनी हो जाएगी +-13, तो -13 अपना ऑप्शन में दे रखा है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है ए मैट्रिक्स ऐसी है, ट्रेस ए 7 है, तो ट्रेस ए क्या हो गया, डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम, तो वो अपना 7 है। देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू दैट डिटे कैन अटेन, तो डिटे अपना क्या बनेगा यहाँ पर कि डिटे बनेगा ABC, डिटे क्या बन रहा है ABC बन रहा है, तो डिटे अपना क्या बन रहा है A टाइम्स BC प्लस 3 टाइम्स आपका B/3, तो आपका ऐसा बन रहा है ABC प्लस B, ऐसा बन रहा है डिटे।
अब जो है ये अपन ऑप्टिमाइजेशन अपने लेवल पे नहीं कर सकते, ये लैग्रेंज मल्टीप्लाई थ्योरम से होते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन वैल्यूज़ के थ्रू जाएंगे। एबीसी अपन को दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो एबीसी की पॉसिबल वैल्यूज़ अपन देखेंगे क्या क्या हो सकती है। एबीसी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो पहले तीनों को 1 1 1 दे दें, तो ऐसे लिख दें ए डेज प्लस बी डेज प्लस सी डेज, तीनों को 1 1 दे दें तो तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर अपन उसको किसी को भी 0 भी दे सकते हैं, तो ए डेज प्लस बी डेज प्लस सी डेज कितना हो जाएगा 4। अब वो 4 एक ही जने को दे दें तो उसमें क्या हो सकता है, ए को दे दें, बी को दे दें, सी को दे दें। उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर क्या 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 हो सकते हैं, 5 1 1, इसके 3 आ जाएंगे, 1 5 1, आपका 1 1 5। अब जो है वो 4 दो जनों में दें, दो जनों में दें तो ए बी को दें, ए बी को दें तो 4 कैसे कैसे दे सकते हैं दोनों में, आपका 2 2 दे 1 3 दे, हाँ तो 2 2 देंगे तो क्या बन जाएगा 3 3 1, है ना। इसके भी आपके 3 केसेस हो जाएंगे। और सिमिलरली आप जो है 3 1 करके दें, 3 1 करके दें तो आपका कितना बन जाएगा 4 2 1, ठीक है 4 2 1, इसके आपके 6 केसेस हो जाएंगे, ठीक है। और क्या बचा कि तीनों में दे 4, तो एक को 2 दें, बाकी दोनों को 1 1 दें, तो आपके केसेस कैसे आ जाएंगे, एक को 2 दें तो आपका जिसको 2 देंगे उसके बाद 3 हो जाएगा, तो 3 2 2, ठीक है, इसके केसेस आएंगे। तो आपको इनके लिए इस बी ए सी प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो आप देखेंगे तो इनमें इन वाले ऑप्शंस में देखेंगे तो आपका ए सी यहाँ पर 1 आएगा, तो 2 इंटू 5 10 आ रही है ना, इसके लिए 10 आ रही है। इसके लिए देखोगे तो ए सी कितना आएगा 2 आएगा, सॉरी इसके लिए देखोगे ए सी 5 आएगा, तो 5 + 1 6 इंटू 1 6 आ रही है। इसमें देखोगे तो ए सी 1 आएगा, तो 1 + 2 इंटू 5 10 आ रही है। और इसमें वैसे ही आपका सेम ही केस आएगा। तो ऐसे इसमें देखोगे, इसमें सब में देखेंगे तो आपका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आएगी आपकी यहाँ पर जो है ऐसा होगा 2 3 2 होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि ए बी सी तो तीनों में किसी में भी केस में देखेंगे सब में सेम आएगा, तो ए बी सी इसमें मैक्सिमम आएगा 12, है ना। ए बी सी जो है इसमें मैक्सिमम आएगा 12। और फिर बी की जो है वो आपकी ए बी सी मैक्सिमम आएगा, प्लस बी देखेंगे तो वो बी मैक्सिमम इसके लिए 3 आएगा, तो 10 + 3, है ना, तो 13 मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। तो आपके उस केस में प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, कि आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 15, ये आपका 12 आएगा, ए बी सी 12 आएगा, तो 12 + 3 15 हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, इसमें अपन ये एक्चुअली लैग्रेंज मल्टीप्लायर से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे एक से ज़्यादा वेरिएबल है तो उसको लैग्रेंज मल्टीप्लायर से करते हैं, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिमिट निकालनी है आपको, लिमिट x टेंड्स टू π/6। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 2 cos x + π/3, इसको क्या लिख देंगे cos x cos π/3, तो cos x cos π/3 अपना कितना हो जाएगा 1/2 माइनस sin x sin π/3, तो sin x इंटू √3/2 ऐसा बन जाएगा। डिनोमिनेटर देखेंगे तो ये क्या है 1 माइनस √3 10x, तो 1 10x को sin x बाई cos x लिख देंगे, तो cos x माइनस √3 sin x इंटू आपका cos x न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो cos x माइनस √3 sin x आपका कैंसिल हो जाएगा, कि ऐसा बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/6, ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो क्या बनेगा cos x माइनस √3 sin x अपॉन cos x माइनस √3 sin x ऐसा बनेगा इंटू cos x। तो x ये तो कैंसिल हो जाएगा, x = π/6 पे cos x कितना हो जाएगा √3/2। तो आपका ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है, द कोएफिशिएंट ऑफ दिस, तो ये जेई का पुराना क्वेश्चन है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो, तो ये क्या बनेगा 1 + x⁻12 + x⁻24 + x⁻36 मल्टीप्लाइड बाई 1 + x²⁻12। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x⁻24 चाहिए, तो 1 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तब कोएफिशिएंट ऑफ x⁻24 आएगा। वो कब आएगा कि यहाँ तो x⁻0 है तो यहाँ पूरी 24 पावर यहीं से आनी चाहिए, तो वो किसके केस में आएगी 12C12, ठीक है, कोएफिशिएंट लिख रहे हैं अपन, प्लस फिर x⁻12 इससे मल्टीप्लाई होगा तब कब आएगी, जब आपका
यहाँ एक्स की पावर 12 यहाँ से हो गया, एक्स की पावर 12 यहाँ से बने तो R6 हो, तो 12C6 प्लस एक्स की पावर 24 यहाँ आ गया। अब यहाँ एक्स की पावर 0 चाहिए, वो कब बनेगा 12C0 पर, तो ये कितना हो गया 12C6 प्लस 2। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 बिलोंग्स टू अल्फा बीटा कि 1 लाइज बिटवीन रूट्स ऑफ दिस। तो एक ही कंडीशन होती है, F1 लेस देन 0 कर देंगे बस। तो F1 क्योंकि A पॉजिटिव है, वैसे A F1 लेस देन 0 करते हैं, लेकिन A 1 है तो F1 लेस देन 0 कर देंगे। तो 1 माइनस A इंटू 2 प्लस 3 लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A ग्रेटर देन 2, आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि फंक्शन एफ एक्स दे रखा है मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2 फिर फॉर विच एफ ऑफ एक्स माइनस 3। एफ ऑफ एक्स माइनस 3 क्या हो जाएगा, एक्स की जगह एक्स माइनस 3 पुट कर देंगे तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, फिर एफ ऑफ एक्स माइनस 1, एक्स की जगह आप एक्स माइनस 1 पुट कर दोगे तो मॉड ऑफ एक्स, और फिर एक्स की जगह एक्स प्लस 1 पुट कर दोगे तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 3, ऐसा बन जाएगा। तो आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन एपी है, तो अब यहाँ से क्या बन जाएगा 2 मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। ठीक है, ये अपना ऐसा बन जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 3, एफ ऑफ एक्स माइनस 3 आपका क्या बनेगा, और मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 सॉरी एफ ऑफ एक्स प्लस 2 बनेगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग अब सॉल्व करना है कि कैसे बनाएंगे, एक्स ग्रेटर देन 2 हो, एक्स ग्रेटर देन 2 हो तो क्या बनेगा आपका, लेकिन -2 से 2 के लिए सॉल्व करने का, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2, तो वो वाला केस लेने ही नहीं अपन को। तो एक्स बिलोंग्स टू -2 से 0 लेंगे एक, है ना, क्योंकि साइन ये 2 पर चेंज करेगा और ये 0 पर चेंज करेगा, और दूसरा एक्स बिलोंग्स टू अपन जो है 0 से 2 क्लोज लेंगे। तो -2 से 0 लेंगे तो ये नेगेटिव होगा, तो ये -2x बनेगा, और x माइनस 2 आपका x माइनस 2 जो है वो भी नेगेटिव रहेगा, तो -x प्लस 2 बनेगा, और आपका मॉड ऑफ x प्लस 2 ये आपका क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो ये x प्लस 2 के साथ ओपन होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, तो x माइनस 2 आ गया। और इसमें जाएंगे x 0 से 2 में, तो मॉड ऑफ x को x की लिखेंगे, x मॉड ऑफ x माइनस 2 को अपन क्या लिखेंगे -x प्लस 2, और फिर मॉड ऑफ x प्लस 2 ही रहेगा। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो दो आंसर है -2 और 2, तो नंबर ऑफ वैल्यूज 2 हो जाएगी। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि sin x प्लस कॉस वाई इक्वल्स टू 1/3, cos x प्लस sin y इक्वल्स टू 3/4, देन द वैल्यू ऑफ tan ऑफ x माइनस वाई बाई 2। तो अपन को x माइनस वाई में जाना है, तो इसको ऐसा लिख लें sin x प्लस cos y को अपन क्या लिख सकते हैं sin π/2 माइनस x, π/2 माइनस वाई, तो ये cos y हो जाएगा इज इक्वल्स टू 1/3। अब इसमें अपन sin c प्लस sin d लगाएं तो आपके पास क्या बनेगा 2 sin c प्लस d/2, तो c प्लस d/2 कितना हो जाएगा x माइनस y/2 प्लस π/4, फिर cos ऑफ c माइनस d/2 तो क्या बन जाएगा x प्लस y/2 प्लस π/4 इज इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा 1/3। सिमिलरली दूसरे वाले में ऐसे लिखेंगे कि cos x प्लस sin y को लिख लें cos ऑफ π/2 माइनस y इज इक्वल्स टू आपका कितना है 3/4 है। इसमें ऐसे लगाएंगे cos c प्लस cos d तो क्या बन जाएगा 2 cos c प्लस d/2, तो x माइनस y/2 प्लस π/4, cos c माइनस d/2 तो x प्लस c माइनस d/2 करेंगे तो आपका यहाँ पर ये माइनस π/4 आएगा, तो x प्लस y/2 माइनस π/4 इज इक्वल्स टू 3/4। अब इस इक्वेशन 1 और 2 को अपन डिवाइड कर लेंगे, 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बनेगा आपका tan ऑफ x माइनस y/2 प्लस π/4 इज इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, ये यहाँ से वैल्यू लिखेंगे 1/3 इंटू 4/3, तो ये आपका 4 हो जाएगा। अब इसको t ले लें तो tan ऑफ t प्लस π/4 है, तो tan t प्लस tan π/4 1
अपॉन 1 माइनस 10t इंटू 10^4, तो 1 माइनस 10t इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से 10t की वैल्यू निकाल लेंगे, 10t प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 10t। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 10t इज इक्वल टू 3, तो 10t इज इक्वल टू 3/5। अपन ने यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, ये 4/9 होगा ना, तो ये आपका 4/9, तो ये आपका 9 10t प्लस 9 बनेगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 13 10t इज इक्वल टू -5 आ जाएगा। 13 10t इज इक्वल टू -5, तो -5/13 वैल्यू आपकी आ जाएगी 10t की। तो -5/13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस ln cos x dx इक्वल टू fx प्लस c। तो आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप ऑब्जर्व करें तो ये सीधा प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएशन है कि साइन एक्स इंटू ln x का डेरिवेटिव आपका क्या आएगा, साइन एक्स एज इट इज ln x का 1/x प्लस साइन एक्स का cos x ln x एज इट इज। ठीक है, तो ये आपका क्या लिखा हुआ है बेसिकली, i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन d ऑफ साइन एक्स इंटू ln x। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू ln x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो आपका एफ एक्स ये आ जाएगा, एफ ई कितना आ रहा है, माइनस साइन ई आ रहा है, देन द नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन बॉक्स ऑफ एफ π/6। तो एफ π/6 निकालना है। एफ π/6 कितना आ जाएगा, π/6 पे ये वैल्यू देखेंगे अपन, तो माइनस साइन π/6 अपना कितना हो जाएगा 1/2, तो माइनस 1/2 ln π/6। तो ये चीज, तो इसका बॉक्स ले लें, बॉक्स ऑफ एफ π/6। तो यहाँ पर ये आपका क्या बन जाएगा 1/2 ln ऑफ 6/π का बॉक्स। अब जो है 6/π जो है वो आपका ई से छोटा होगा, 6/π लेस देन ई होगा, 6/π लेस देन ई होगा, तो ln 6/π जो है वो आपका 1 से छोटा आएगा, है ना। तो ln 6/π 1 से छोटा आएगा, तो ये पूरा नंबर ही 1 से छोटा आएगा, तो इसका बॉक्स कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इसका बॉक्स 0 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन दिस वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को दे रखा है एम स्मॉल एम एन कैपिटल एम आर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y/x फॉर द पेयर ऑफ रियल नंबर्स विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन अपन को क्या दे रखी है, तो ये सर्किल की इक्वेशन है, सेंटर एट 3,3 एंड रेडियस इक्वल्स टू √6। तो ऐसा कुछ सर्किल है, 3,3 सेंटर है, रेडियस √6 है। अब देखो y/x क्या होती है कि कोई भी पॉइंट है उसको ओरिजिन से ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप। ठीक है, तो वो मैक्सिमम कब आएगा और मिनिमम कब आएगा आपका, कि इन्हीं दो पॉइंट्स के लिए आएगा जब ये ओरिजिन से टेंजेंट होगी। तो ओरिजिन से टेंजेंट को अपन y = mx लेट कर लेते हैं। अब y = mx लेट कर लिया तो उसको कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देते हैं उसकी, तो mx - y = 0, इस पर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा देते हैं सर्किल की। तो 3,3, तो 3,3 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी आ जाएगी 3m - 3 मॉड्यूलस अपॉन √1 + m² इज इक्वल टू रेडियस √6। तो ये यहाँ से क्या बन जाएगा 9m - 1 का स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 + m²। तो ये इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 3m² - 2m + 1 इज इक्वल टू 2 + 2m²। तो यहाँ से m² - 6m + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपकी m की वैल्यू जा जाएगी, वो आपका क्या हो जाएगा 6 ± √36 - 4/2। तो आपकी 3 ± ये 32 बन जाएगा, तो 4√2 आ जाएगा आपका, तो ये 2√2। तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 3 + 2√2, मिनिमम 3 - 2√2। तो 1/3 + 2√2 प्लस 1/3 - 2√2। तो ये आप देखेंगे तो 9 - 8 1, 3 - 2√2 प्लस 3 + 2√2, ये आपका कितना आ जाएगा 6। तो आपका आंसर 6 हो जाएगा। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसको सॉल्व करेंगे
तो अपन इस रिलेशन को यूज़ करें कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होता है, π/2 होता है। तो इसी को हेल्प को यूज़ करेंगे तो साइन इनवर्स साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू कॉस इनवर्स साइन एक्स को क्या लिख देंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू π/4। अब साइन इनवर्स की वैल्यू आप π/4 से π/2 में हो सकती है, तो उसके अकॉर्डिंग π/4 से π/2 में होगा तो साइन एक्स की वैल्यू वो आपकी 1/√2 से 1 आ जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो x की वैल्यू अपने गिवन इंटरवल में, गिवन इंटरवल क्या है π/2 से पाई में, तो पाई के बाद तो नेगेटिव होगी, तो π/2 से पाई में आपकी क्या आ जाएगी, ओपन π/2 से 3π/4 क्लोज्ड। तो मैक्सिमम वैल्यू 3π/4 आ जाएगी। तो 2 इंटू 3π/4 अपॉन 3 यह चाहिए अपन को, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2। तो 3.14 अपॉन 2, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख देंगे अपन। प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपन इसमें स्टार्ट करते हैं कि a1 a2 a3 आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं, b1 b2 b3 3 वेक्टर दे रखे हैं, नॉन कॉप्लेनर सेट है। तो a p डॉट बी क्यू 0 दे रखा है, p नॉट इक्वल टू क्यू के लिए a1 डॉट बी a2 a1 डॉट b3 ये सब a1 डॉट b2 a1 डॉट b3 ये सब 0 दे रखे हैं, और p इक्वल टू क्यू के लिए 4 दे रखा है, a1 डॉट b1 a2 डॉट b2 a3 डॉट b3 आपको 4 दे रखा है। अब आपको किसकी चाहिए वैल्यू चाहिए, बॉक्स ऑफ a1 2 a2 3 a3 बॉक्स ऑफ b1 प्लस b2 वेक्टर b2 प्लस b3 वेक्टर कॉमा b3 वेक्टर प्लस b1 वेक्टर, इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसको तो अपन पहले 6 बॉक्स ऑफ a1 a2 a3 लिख देते हैं। अब इसको अपन जो है आप सॉल्व करोगे तो बॉक्स ऑफ b1 वेक्टर b2 वेक्टर b3 वेक्टर लिख सकते हैं, ये आपको ऐसे रिजल्ट याद होना चाहिए। तो ये बन जाएगा 12 बॉक्स ऑफ a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है। अब आप देखो कि जैसे मैं इसको ऐसा लिखूं, आपको वैसे डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखूं तो a1 वेक्टर अपना कुछ रहेगा, तो a1 डॉट a2 क्रॉस a3 है ना, तो a1 के कॉरस्पॉन्डिंग में ऐसे लिख देता हूँ a11 a12 a13 है ना, ये क्या होगा a2, तो a22 a21 a22 a23 ये a1 वेक्टर, ऐसे ही a3 a31 a32 a33। इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिटरमिनेंट लिखूंगा तो b11 b12 b13 b21 b22 b23 b31 b32 b33। तो ये देखो पहला एलिमेंट क्या बनेगा आपका, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ a11 a12 a13 b11 b12 b13, तो ये क्या बनेगा a1 डॉट b1 है ना, तो a1 डॉट b1 कितना है 4। फिर इसके बाद ये इंटू ये, मैं रो इंटू रो कर रहा हूँ, ये इंटू ये, तो ये क्या बनेगा a1 डॉट b2 0, फिर a1 डॉट b3 0, फिर a2 डॉट b1 0, फिर a2 डॉट b2 4, a2 डॉट b3 0 0 0, फिर a3 डॉट b3 4। तो यहाँ से अपने क्या कितना आ गया 12 इंटू 64, तो कितना आ जाएगा आपका 768। प्रोसीड करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ईच हैविंग 4 एलिमेंट्स सच दैट नंबर्स इन ईच ग्रुप आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब सारे ग्रुप में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो आपके पास केसेस लिमिटेड होंगे है ना, क्योंकि आप 4 नंबर ले लोगे तो फिर अगले वाले के लिए फिर बहुत कम ऑप्शन से बच जाएंगे। तो आप पहले एक ग्रुप में नंबर ले लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका डी कितना है 1 है। अब आपके पास जो नंबर बचे वो कितने हैं, उनमें इनका भी डिफरेंस 1 ले तो 5 6 7 8 9 10 11 12, एक तो ये हो जाएगा है ना। अब जो है इनमें डिफरेंस 2 ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं कि 5 7 9 11 ले, 6 8 10 12 है, ऐसा कर सकते हैं। और डिफरेंस 3 ले सकते हैं क्या, 5 8 11
फिर आपका 14 चला जाएगा, वो ऑप्शन में नहीं है। तो ये यहाँ से 2 ही पॉसिबल होंगे। फिर अपने पास कि 1 2 3 पहला एलिमेंट 1 ही लें और कॉमन डिफरेंस 2 लें, तो कितना होगा 1 3 5 7। अब अपने पास दूसरे वाले के ऑप्शन देख लें। तो दूसरे वाला क्या क्या पॉसिबल है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस अपन ने 2 ले लिया, तो फिर आपके पास 3 तो अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए अपने पास क्या करेंगे कि 2 4 6 8, एक तो ये ऑप्शन है। और क्या ऑप्शन हो सकता है अपने पास कि बाकी जो बचे 9 10 11 12 उनका कॉमन डिफरेंस 1 हो। इसके अलावा इसमें 3 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 2 4 6 1 आपका फिक्स हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 कॉमन डिफरेंस ले लें, तो 1 4 आपका कितना हो जाएगा 7 10। ठीक है। अब जो नंबर बचे वो उनके अकॉर्डिंग देखेंगे, तो आपका 11 और 12 डिफरेंट में आना पड़ेगा। तो एक में 11 आएगा, एक में 12 आएगा। बाकी नंबर्स जो बचे 3 6 नंबर वो कैसे देखेंगे? 2 है तो अपन कॉमन डिफरेंस 2 लें, तो 2 4 6 8 ऐसा बनेगा। कॉमन तो 4 तो यूज हो चुका है, तो कॉमन डिफरेंस 2 नहीं ले सकते। तो अपन क्या करेंगे 2 5 3 लें, तो कितना बनेगा 2 5 8 11, और इधर क्या बनेगा 3 6 9 12। तो ये ऑप्शन रहेंगे, इसके अलावा और नहीं बनेगा। तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो टोटल 4 ही पॉसिबिलिटीज़ होगी। ठीक है। तो ये अपना NTA यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू एवरीवन।